स्वागत है आप सभी का शाइन माई करियर के अनदर एपिसोड में। दोस्तों, आज आपको बताने वाली हूँ, पूरा रोड मैप देने वाली हूँ कि बॉलीवुड में कैसे एक एक्टर बना जाता है। मेरे खुद के कुछ दोस्त बॉलीवुड में अच्छा काम कर रहे हैं, आप पहचानते भी होंगे। मैं यहाँ पे फोटोज चला दूंगी, आप देखना उन्होंने कहाँ से शुरुआत की, कैसे उन्होंने अपना रोड मैप बनाया और आज बॉलीवुड में, वेब सीरीज में, इवन हॉलीवुड की भी कई सारी फिल्मों में ये लोग काम कर चुके हैं, मेरे सीनियर्स थे। अगर आपको अभी तक लग रहा है कि यार ये वीडियो मेरे काम का है, तो रुकिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये एक सिंगल वीडियो, लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे आखिर स्ट्रगल किया जाता है। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्ट्रगल करने की जरूरत ना पड़े उतनी जितना बाकी लोग करते हैं। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक्टर बॉलीवुड में कैसे बना जाता है। पहले जैसे लोग करते थे, क्या अभी भी वही सब करते हैं? नहीं, अब मामला बिल्कुल बदल चुका है। अब बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो चुका है, अब काफी आसान हो चुका है, पर फिर भी लोगों को रोड मैप सही तरीका नहीं पता। तो मैं बताऊंगी ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बनाने के काबिल हूँ। इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने 3 साल थिएटर किया है। मैंने थिएटर एक्टर बनने के लिए नहीं किया था, मुझे एक्टिंग का शौक था, मुझे इस आर्ट को जानने का शौक था। मुझे थिएटर में पता था कि थिएटर करने से एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। थिएटर में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली चीज तो ये सीखने को मिलती है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं और बाहर से शोर आ रहा है, उस शोर को कैसे व्हाइट नॉइज में तब्दील किया जा सकता है, उसको एक बिल्कुल इग्नोर किया जा सकता है और अपना मन और कंसंट्रेशन पढ़ाई की तरफ लगाया जा सकता है। सेकंड चीज जो मैंने सीखी कि बोलते कैसे हैं। पहले मुझे बिल्कुल बोलना नहीं आता था, मैं सच बता रही हूँ कि पसंद तो था, लेकिन कैसे बोला जाता है, जैसे इम्प्रॉम्प्टू कैसे बोला जाता है, नहीं पता था। प्रैक्टिस करके वो कैसे होता है धीरे धीरे सीखने को मिला। अभी भी परफेक्शन नहीं है, मगर काफी हद तक बहुत बेटर है। थर्ड चीज जो मुझे सीखने को मिली कि एक्टिंग क्या चीज होती है। एक्टिंग होती है वो चीज जब एक्टिंग ही नहीं होती, जब कैरेक्टर को जिया जाता है, उसको कहते हैं एक अच्छी एक्टिंग। तो ये 3 चीजें मुझे सीखने को मिली। चौथी चीज मुझे सीखने को मिली कि अपनी बॉडी का होश कैसे रखते हैं, अपने आसपास के वातावरण को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे सुधारते हैं। ये सब चीजें सीखने को मिली। और यहां से किस तरह से साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है अपनी नाभि से, गले से ना बोल के यहां से साउंड को कैसे निकाला जाता है, और दर्द गले में नहीं होता ज्यादा बोलने पर भी, ये कैसे होता है, इस टेक्निक को थिएटर में मैंने सीखा। इसके अलावा भी थिएटर में काफी कुछ सीखने को मिलता है, जैसे अलग अलग नाटक की किताबों को पढ़ने का मौका मिलता है, अलग अलग किताबें पढ़ने का मौका मिलता है, अलग अलग तरह के ज्ञान लेने का मौका मिलता है। तो थिएटर में ये सब सीखने को मिलता है, तो मैंने इसी मोटो से थिएटर किया। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि थिएटर्स में आमतौर पे क्या होता है कि बॉलीवुड में जाकर एक्टर बनने को इतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। थिएटर को, थिएटर वाले ये समझते हैं कि यही जो है वो सुपीरियोरिटी है, यही जो है वो सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। मगर मेरा ये अपना मानना है कि अगर आपको एक्टिंग आती है, आप इस स्किल को, इस कला को सीख गए हैं, इस क्राफ्ट को सीख गए हैं, तो इसको जनता तक लाना जो है, अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल लाना चाहिए, है ना। फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे रोल्स लेने चाहिए, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। मगर आपका पैशन है तो आप इसको कर सकते हो, साथ में पैसा भी आएगा। और फेम तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लोग जानने लगेंगे, है ना। थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, पहले बहुत ज्यादा होता था, अब वो स्ट्रगल काफी कम हो गया है सोशल मीडिया की वजह से, और अब जानकारियां लोग इकट्ठा करने लगे हैं। फिर भी एक सही रोड मैप शुरू से लेकर आखिरी तक कैसे होता है वो अभी भी लोगों को नहीं पता, और गाइड करने के लिए भी लोग काफी कम है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाली हूँ। अब शुरू कहाँ से करते हैं, इस बारे में हम लोग बात करना चालू करते हैं। सबसे पहले आप ये इंश्योर कीजिए कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। अगर नहीं की, ग्रेजुएशन के साथ साथ करना चाहते हो, तो क्या करो कि आपके आसपास अगर कोई नाटक मंडली है
या कोई थिएटर ग्रुप है जो कि अच्छा है, जो स्टेज शोज करता है, उनको ज्वाइन करो। ठीक है, कुछ पैसे भी वो चार्ज कर सकते हैं, हो सकता है वो विदाउट एनी फी आपको रख ले एज अ एक्टर। ठीक है, और आपको खुद ही खुद धीरे धीरे ट्रेनिंग मिलनी चालू हो जाएगी और नेटवर्क बनना चालू हो जाएगा। एक तो ये रास्ता है जो कि आप अपना सकते हो। सेकंड, अगर आप दिल्ली से बाहर हो या मुंबई से बाहर हो या किसी ऐसे छोटे शहर में हो जहां पे कोई भी थिएटर ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या करिए, आपको आना पड़ेगा दिल्ली या मुंबई। वहां पे बहुत सारे थिएटर ग्रुप चलते हैं। दिल्ली में जैसे कि एनएसडी है, एनएसडी के जो फॉर्म्स निकलते हैं वो अप्रैल के महीने में निकलते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। 2 नाटक आपने स्टेज शोज करे होने चाहिए, ये क्राइटेरिया होता है उनका। और उसके अलावा एक क्राइटेरिया होता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद वो एनएसडी में आपको एडमिशन दे देते हैं। बहुत कंपटीशन इसमें होता है, मगर आप उस कंपटीशन को बीट करके वहां पर एडमिशन ले सकते हो। थोड़ा सा आप उनके वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एनएसडी के दिग्गज दिग्गज कलाकारों को तो आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, कि कैसे वो अपने जो स्टूडेंट्स को हैं एक्टिंग में ट्रेन कर देते हैं। कई सारे एक्टर्स यहाँ से निकलने के बाद बॉलीवुड में ही काम कर रहे हैं, या कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो है थिएटर ग्रुप चालू कर दिया है और दूसरों को वो सिखाते हैं कि भाई एक्टिंग कैसे की जाती है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको एनएसडी के अंदर जाकर पता लगेंगी। अब बात करती हूँ कि जिन लोगों का एनएसडी में एडमिशन नहीं हो पाता तो वो क्या करें। अब दिल्ली में है, पार्ट टाइम जॉब करिए और साथ में कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीकेंड में भी थिएटर ग्रुप चलते हैं, सैटरडे संडे। ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा। फिर जब स्टेज शो की बारी आती है तो आप स्टेज शो करते हो। ऐसे आपका नेटवर्क बिल्ड होने लग जाता है, आपको खुद को ये कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि हाँ भाई मेरा फोटे जो है ये है, या मैं इस जॉनर में अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। ये हो गया कि आपको पता चल गया कि हाँ भाई इस जॉनर में मैं अच्छा कर सकता हूँ, इस जॉनर में मुझे काम मिल सकता है। अब आपने थिएटर कुछ समय कर लिया, आपकी मर्जी, आप 6 महीना करो, 1 साल करो, 3 साल करो। एनएसडी में 3 साल होता है। बाकी अगर आप प्राइवेट थिएटर ग्रुप्स में काम कर रहे हो तो जल्दी भी आप छोड़ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे आपने एक स्टेज शो किया, आपको मजा आया और आपने फिर छोड़ दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बारी आती है कि बॉलीवुड में कैसे काम मिले। ठीक है, उसके लिए आपको मुंबई जाना पड़ेगा। मुंबई में क्या होता है, अब मैं आपको बताती हूँ मेन मुद्दा क्या होता है मुंबई के अंदर। आपको एक अपना ना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो कैसे? पोर्टफोलियो फोटोग्राफ्स भी हो सकते हैं, और अपना एक यूट्यूब चैनल छोटा सा जिसमें वीडियोस हो अनलिस्ट करके आप छोड़ दो। उसमें आप अपने एक्टिंग के सैंपल्स, छोटे 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 जो ऑडिशन के रूप में होते हैं, वो वीडियो ऑडिशंस आप बना लो। ठीक है, और उनको भेजो जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, आप इंटरनेट पे छानोगे मुंबई के कास्टिंग डायरेक्टर्स तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप सपोज करो मुंबई पहुंच गए हो और आपने ये ठान लिया है कि भैया अब मैंने थिएटर भी कर लिया, अब मैं मुंबई पहुंच गया हूं, अब मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ मिलूंगा, तो ऐसे आप अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हो। अपना जो है काम उनको दिखा सकते हो कि हाँ भाई मैंने ये स्टेज शो किया था और ये मेरे एक्टिंग के ऑडिशंस हैं, ये आप रखिए। और वो अपने वहां पर भी, अपने स्टूडियो में भी आपका एक ऑडिशन लेते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप वहां पे ऑडिशन देते हो, अगर आप उनके क्राइटेरिया के हिसाब से फिट बैठते हो तो आपको डेफिनेटली काम मिलता है। अब बात करते हैं कि कहां पर दिक्कत आती है। दिक्कत आती है वहां पे जब आपको डायरेक्शन नहीं पता होता, आपको ये नहीं पता होता कि मेरे को जाना कहाँ है। जैसे मुंबई के अंदर वर्सोवा एक जगह है, ठीक है, या आराम नगर एक जगह है जहां पर ऑडिशंस होते रहते हैं। इन इलाकों में सुबह पहुंचते हो, आपको आपस में बातचीत करते ही पता चल जाता है कि हाँ वहां ऑडिशन चल रहा है। सीरियल्स में अगर आपको काम करना है तो सीरियल्स के ऑडिशन चल रहे होंगे। अगर किसी एड फिल्म का ऑडिशन चल रहा होगा तो एड फिल्म के ऑडिशन में आप जा सकते हो। आपको धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा कि वहां पर कौन कौन से ऑडिशन चल रहे हैं। जैसे आप ये डिसाइड करो बिल्कुल अपने मन के अंदर कि मैं सीरियल्स में काम करूंगा। अगर आप सीरियल्स में काम करोगे तो आप सीरियल्स के ऑडिशंस के लिए जाओ। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं कोई भी रोल मुझे मिल जाए बस, ठीक है, तो आप जितने भी ऑडिशंस वहां पे हो रहे होंगे सब पे ऑडिशंस देने जाओ। कहीं ना कहीं तो आपका हो ही जाएगा, लेकिन आपको ये पूरे तन मन धन से करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये चीज होगी ही होगी।
मीनवाइल आप क्या कर सकते हो कि आप कहीं ना कहीं एक पार्ट टाइम काम कर सकते हो। अब बारी आती है इस क्वेश्चन की कि क्या पैसे चाहिए होते हैं? हाँ जी, सेविंग्स आप करके रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा और आप पार्ट टाइम जॉब में लगे रहोगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा ऑडिशंस देने के लिए। आप समझ रहे हो? तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट भी करके रखना है। तो इसको कहते हैं स्ट्रगल। स्ट्रगल क्या होता है मुंबई के अंदर? स्ट्रगल यही होता है कि आप कैसे सरवाइव करोगे, कितना पैसा आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए, वो इंश्योरिटी, एंड सेकंड की ऑडिशंस कहाँ कहाँ चल रहे हैं उसकी जानकारी होना, और डटे रहना, ऑडिशंस देते रहना। ये चीज होती है जो कि आपको स्ट्रगल, जिसको कहते हैं कि ये स्ट्रगल है। तो यही प्रोसीजर है। इसको आप प्रोसीजर का नाम दे दो, प्रोसेस का नाम दे दो, या स्ट्रगल का नाम दे दो। स्ट्रगल एक नेगेटिव शब्द है, इसीलिए लोग उसको स्ट्रगल कहते रहते हैं, और जो लोग इसको स्ट्रगल मानते हैं वो फिर उनके लिए स्ट्रगलिंग ही हो जाता है। लेकिन जो लोग इसको प्रोसेस मानते हैं तो फिर वो उसको प्रोसेस की तरह ही करने लग जाते हैं। प्रोसेस वो होता है जिसमें रिजल्ट की श्योरिटी होती है, स्ट्रगल वो होता है जिसमें कोई श्योरिटी नहीं होती। तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप इसको प्रोसेस मान के चलो, दिस इज द प्रोसेस। आया समझ में आपको? मान लो कि आपको मुंबई नहीं जाना, वो स्ट्रगल नहीं करना, या उसके आप काबिल, आप खुद को नहीं समझते हो, या उस प्रोसेस के थ्रू आपको नहीं जाना, और आप इजीली काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, पर आपको एक शौकिया तौर पे कि ठीक है अगर अच्छे रोल्स मिल जाते हैं तो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी मैं कोई लगातार भाग दौड़ करके स्ट्रगल नहीं करना चाहता। अब ओके, कोई रोल मिल जाए वेब सीरीज में, या कुछ छोटे मोटे काम मिल जाए जिससे थोड़ा फेम आ जाए, जिससे थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ा सा मजा आ जाए, है ना, एक्सपीरियंस मिल जाए काम करने का। तो उसका क्या तरीका है? उसका ये तरीका है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे दिल्ली में कास्टिंग डायरेक्टर्स है, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना कास्टिंग डायरेक्टर्स तो आपको पता चल जाएगा। एक कास्टिंग डायरेक्टर का मैं यहाँ पर नाम बता देती हूँ, दीपक मेहरोत्रा है दिल्ली के अंदर, जो कई सारे वेब सीरीज के लिए कास्टिंग करते हैं, कई सारी फिल्म्स की शूटिंग होती है, जैसे दिल्ली मेरठ हो गया, या हरियाणा यूपी वगैरह में हो गया, या नॉर्थ इंडिया में कहीं हो गए। अगर वहां पे उनको रिक्वायरमेंट होती है तो वो जरूर आपको एंटरटेन करते हैं, एक आपका ऑडिशन लेते हैं। अगर आप उस पर फिट बैठे तो ऑब्वियसली आपको काम मिल जाता है। इट इज दैट सिंपल एंड ईजी। बट द थिंग इज, आप डीमोटिवेट कहाँ होते हो? डीमोटिवेट आप तब होते हो जब आपको ये लगता है कि यार मैंने 10 ऑडिशन दे दिए, कोई काम नहीं मिल रहा, यार 20 ऑडिशन दे दिए, कहीं काम नहीं मिल रहा। काम आपको इसलिए नहीं मिल रहा कि आप उनके क्राइटेरिया के हिसाब से फिट नहीं बैठ पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप में काबिलियत नहीं है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनमें काबिलियत ही नहीं होती, ठीक है, जो बिल्कुल नकली एक्टिंग करते हैं, अजीब है, उनका तौर तरीका ही बिल्कुल है, स को श बोलते हैं, श को स बोलते हैं, उनका डिक्शन ठीक नहीं है, जो बातें बोलनी चाहिए जिस तरह से करनी चाहिए, या जो शब्दों का उच्चारण है वो प्रॉपर नहीं है, या कैरेक्टर को वो पकड़ नहीं पा रहे। एक्टर बनना चाहते हैं तो उनको अपने स्किल पे काम करने की जरूरत है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनका स्किल भी अच्छा है, क्राफ्ट अच्छा है, एक्टिंग को वो जीते हैं, जी सकते हैं, कि कई कैरेक्टर को अपने अंदर उतार सकते हैं, उनका डिक्शन भी प्रॉपर है, सब कुछ बढ़िया है, पर काम नहीं मिल रहा। इस फील्ड में कामयाब होने का एक ही एकमात्र जो है उपाय है, वो है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो इसका मतलब आपके अंदर स्किल की कमी है, एक्टिंग सेंस की कमी है। अगर आप में एक्टिंग सेंस है, ठीक है, सब कुछ है, डिक्शन भी प्रॉपर है, बॉडी लैंग्वेज भी प्रॉपर है, सब कुछ है, लेकिन काम नहीं मिल रहा, तो उसका मतलब यही है कि आपके लिए वो रोल अभी तक आया नहीं है जिसके लिए आप फिट बैठोगे, इसीलिए आपको काम नहीं मिल रहा। पर आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ मेरे अंदर काबिलियत है पर काम नहीं मिल रहा। यहां पर काम आता है धीरज का, धैर्य रखना है आपको। उस बीच सपोज करो कि आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, बस आपको शौकिया काम करना है, तो क्या कर सकते हो कि स्मॉल स्मॉल जो वीडियोस हैं, छोटे छोटे, यूट्यूब पे डालना चालू करो। थोड़ा धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगेगा कि हाँ भाई ये कोई है, ठीक है। और बी मीनवाइल आप इस प्रोसेस को करते रहो कि भाई कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाओ, जो अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है। इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फ्रॉड हैं, ठग हैं, तो इसको पहचानने की भी कला आनी चाहिए आपको। कैसे पहचानोगे? ऐसे पहचानोगे जी भाई, आप ऑडिशन देने गए, ठीक है, आपको खुद ही माहौल पता चल जाएगा कि हाँ भाई कि
ये कास्टिंग डायरेक्टर अच्छा है, ठीक है। ये सच में आप जब फिल्में देखते हो तो नीचे कास्टिंग डायरेक्टर के नाम लिखे हुए होते हैं, उससे भी आप पता लगा सकते हो। और एक किताब है, उस किताब में ना सारे जो है एड्रेसेस, ऑफिसेस वगैरह सब कुछ है। आप वहां पर जाकर भी 2-4 बार पूछ सकते हो, तो आपको सारा आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह से जो है वो लोग हैं, काम कर रहे हैं और ऑडिशन यहाँ पे चल रहे हैं, तो मैं जाकर ऑडिशन देता हूँ। अगर मैं फिट बैठ रहा हूँ तो दे विल ऑब्वियसली हायर यू, ठीक है, फॉर एक्टिंग प्रोजेक्ट्स। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई है। और वेब सीरीज की बात करते हैं कि सपोज करो कि जैसे टीवीएफ में कई सारे वेब सीरीज आए, ठीक है, अभी भी आ रहे हैं, तो कैसे कर सकते हो आप? सीधा टीवीएफ में जो है अपने ऑडिशन रिकॉर्डिंग्स जो है वो भेज सकते हो, ऑनलाइन भेज सकते हो। टीवीएफ हो गया, या उनसे मिलते जुलते जो और प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनके वेबसाइट्स को विजिट करो। कभी ना कभी उनके पास ना रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं डायरेक्टली भी, तो वो आपको ले सकते हैं। इस तरह से जो है आपका काम बन सकता है। थिएटर में जाना और इन जगहों पे जाने से मतलब ये है कि आपको एक नेटवर्क मिलने लग जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाती है कि उस फिल्म की शूटिंग होने वाली है, उस वेब सीरीज की शूटिंग होने वाली है, तो वहां पर मुझे काम मिल सकता है। तो ये एक फायदा रह जाता है। अगर आप घर पे ही बैठे रहोगे, सपोज करो अपने जॉब में ही बिजी रहते रहोगे और इससे नेटवर्क नहीं बनाओगे इन ग्रुप्स से, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, मगर मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है जो मैंने आपको बताई, आप इसको ध्यान से समझ लो। और कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। देन भाई अब तो ऐसा हो गया है कि अगर आपके पास अच्छे इक्विपमेंट्स आप खरीद सकते हो, पैसे हैं आपके पास, टीम वगैरह बिल्ड कर सकते हो, एडिटर्स रख सकते हो, उनको सैलरी दे सकते हो, तो अपना भी खुद का भी आप जो है वेब सीरीज चालू कर सकते हो, है ना। यूट्यूब पे स्टार्ट कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस डाल सकते हो, लोग देखेंगे अगर उन्हें पसंद आई। इसी तरह से आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ कर सकते हो, पैसा आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो ये पूरी बात थी, पूरी कहानी मैंने आपसे शेयर की। वीडियो कैसी लगी है, कुछ मिला आपको इस वीडियो से, हासिल हुआ कुछ वैल्यू या नहीं, मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हो यार, नीचे कमेंट करके बताया करो, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता अभी भी कि कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए जाएं, क्योंकि टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, पर प्रायोरिटी वाइज कौन से आने चाहिए सबसे पहले अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं, मैं भी थोड़ा सा रिसर्च करती हूँ कि भाई इस चैनल में और कैसी वीडियोस डाली जाएं। अनकन्वेंशनल प्रोफेशंस जो हैं, जो हटके हैं उस लीग से, जो हम शुरू से मानते आए हैं कि भैया डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या एमबीए कर लो, एमसीए कर लो, बीसीए कर लो, बीकॉम कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, इसके बारे में लोग ऑलरेडी काफी कुछ जानते हैं, क्योंकि ये कई सालों से लोग करते हैं, तो उसके बारे में लोग जानते हैं। पर अनकन्वेंशनल प्रोफेशंस जो आगे आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाले हैं, उस पर मैं वीडियोस बनाना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपके लिए काफी कुछ अच्छा अच्छा इस चैनल पर लेकर आने की मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकर डेफिनेटली आती रहूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बी मोटिवेटेड इफ यू वांट टू बी एन एक्टर इन बॉलीवुड और इन एनी वेब सीरीज फॉर दैट मैटर। बी कॉन्फिडेंट, लर्न द स्किल, practice acting in a theater group, build network, और be positive, be patient, okay, you will be successful। ठीक है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जिनको आप लोग पसंद करते हो, हम लोग पसंद करते हैं, उनके अंदर एक ही चीज थी, फोकस, धैर्य। एक चीज नहीं है, 3 चीजें हो गई। पहला हो गया फोकस, कि हाँ भाई उनको यही करना है, उनको वैल्यू उस चीज में लगी है, तभी उनका फोकस भी बिल्ड हो पाया। सेकंड, उनको लगा है कि हमें पेशेंस रखना है, धीरज रखना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस उनको था, इसीलिए वो 2 चीजें कर पाए। अपने स्किल पर उनको कॉन्फिडेंस था, उनको ये पता था कि मुझे यही चीज करनी है, ओके। तो संकल्प लेकर वो उठे और आज कामयाबी की शिखर पर पहुंचे हुए हैं। कहना बड़ा आसान होता है, धीरज धरना मुश्किल होता है, मैं जानती हूं, पर मैं भी क्या करूं, जो चीज है सो ही तो बताऊंगी ना। ये अलग बात है कि बोलने वाला खुद उसको अप्लाई करता है अपनी लाइफ में या नहीं, लेकिन जो चीजें हैं, सूरज है तो है,
अब उसमें जल चढ़ाना है, डेली चढ़ाना चाहिए, कभी चढ़ा पाते हैं कभी नहीं चढ़ा पाते, लेकिन आपसे ये कहे कि भाई हम नहीं चढ़ाते तो आप भी मत चढ़ाइए क्योंकि हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है, आप नहीं, सूर्य को जल चढ़ाना है, चढ़ाना चाहिए, ये बात सत्य है। तो मैं भी उसको बोलूंगी चाहे मैं खुद चढ़ा पाऊं या ना चढ़ा पाऊं। आई होप कि आप बात को समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अपना खूब ध्यान रखिएगा, आप जरूर कामयाब होंगे, चाहे कोई भी एज हो आपकी, जो आप करना चाहते हो उसमें आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। धीरज धरने की बात है और सीखते रहने की और आगे बढ़ते रहने की जो हौसला है वो बनाए रखने की जरूरत है ना। मिलते हैं एक और वीडियो में। नमस्कार।